वाह! नमस्कार, मैं कृपा शंकर बिश्नोई अर्जुन पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच हूँ। भारतीय रेलवे कुश्ती टीम का कोच हूँ। हमारा मकसद पत्नीटॉप जाने का था कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे रेसलर्स के लिए हम प्रशिक्षण शिविर लगाएं। जो रेलवे के रेसलर है वो दुनिया में नंबर 1 है। उसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया जिन्होंने अभी ओलंपिक में मेडल जीता है, दोनों ही पहलवान। ऐसे अनेकों पहलवान भारतीय रेलवे का हिस्सा है, टीम के सदस्य हैं। तो इन पहलवानों की हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है उसका हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। जब मैदानी इलाकों में जाके हम अभ्यास शुरू करते हैं, पहाड़ों में करने के बाद मैदानी इलाकों में जाते हैं तो ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो पटनी टॉप में भी देखा है। और इसके बाद में सुकमा देव गए, वहाँ पे भी नज़ारा क्या हम यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं। और उसके बाद आज मैं चेन्नई में हूँ और चेन्नई में बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मुझे पसंद आया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर स्कूल का ग्राउंड भी है, बास्केटबॉल भी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। एक रेसलिंग मैट लगाने के लिए हमें हॉल की आवश्यकता पड़ती है और पहलवानों के एकोमोडेशन करने रहने के लिए, और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भारतीय रेल खुद करता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था संभव हो सकती है, क्योंकि रिंकू भैया के माध्यम से भी हम यहाँ पूरा क्षेत्र घूमे हैं, तो अगर आगे ऐसी संभावना रही तो निश्चित रूप से हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और उससे यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि वे पहलवान जो ओलंपिक में खेल रहे हैं, एशियन गेम्स में मेडल जीत रहे हैं, देश के लिए अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीत रहे हैं, और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अनेकों पहलवान भारतीय रेलवे के जो यहाँ आके पसीना बहाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को एक ऊर्जा देने का काम करेंगे। और यहाँ का युवा भी खेलों के प्रति आकर्षित होगा, तो इससे कम से कम जो नशे की तरफ जा रहे हैं लोग, वो उसमें कमी आएगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ दंगल में आपका जो था, आपने आमिर खान जी को ट्रेन किया, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दीजिए। जी, मैं भारतीय रेलवे कुश्ती टीम का कोच हूँ और भारतीय रेलवे अपने प्रशिक्षकों को जो हीरो हीरोइन को ट्रेनिंग देने के लिए अलाउ नहीं करते। हम ओलंपिक की तैयारी के लिए हम पहलवानों को प्रशिक्षक करते हैं, जो देश के अव्वल दर्जे के पहलवान हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन दंगल चूँकि कुश्ती के ऊपर बन रही थी, इसलिए मुझे भारतीय रेलवे से परमिशन भी दिया गया और मैंने आमिर खान और प्रोडक्शन के अंतर्गत उन सभी लड़कियों को, आमिर खान जी को, उनको सबको ट्रेंड किया है। और दंगल एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी है जिसमें सबको प्रशिक्षित किया है। जैसा आपने देखा है दंगल में जो दांवपेच देखे हैं, तो वो इतना आसान नहीं था। दंगल के पहले की जो यानी कि जो अभ्यास था, यानी जो मेहनत थी, जो पर्दे के पीछे हो रही थी, वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरी है। 1.5 साल तक हम अभ्यास करते रहे, यानी 10 महीने हमने सिर्फ प्रशिक्षण शिविर लगाया। यानी कि आमिर खान जी का मानना था कि पहले हम किरदार में उतर जाएं, उसके बाद ही रेसलिंग की ट्रेनिंग यानी शूटिंग शुरू करेंगे। वो कृपा जी जब तक हरी झंडी नहीं देंगे, तो हरी झंडी कुश्ती जो एक अलग तरह का खेल है, उसमें ताकत लगाना, खींचना, धकाना, गिरना, गिराना, बॉडी सुकड़ाना, फैलाना, डिफरेंट स्टाइल है। तो और खेल अलग किसी न किसी चीज़ के माध्यम से खेलते हैं। कुश्ती जो है एक दूसरे के शरीर से ही खेलते हैं, वही साजो सामान होता है एक दूसरे का शरीर। तो अलग तरह की उठापटक है, तो बगैर ट्रेनिंग के संभव नहीं था। आमिर खान जी जानते थे और उन्होंने किरदार में उतरने के लिए पहलवानी जीवन जिया है और उसके बाद ही दंगल की शूटिंग शुरू की है। शुक्रिया।